हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिएगा अभी अभी क्या हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुए हैं और लिहाजा ये टॉपिक आप लोगों का स्पोर्ट्स एंड इवेन्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप अब 1 या 2 साल तक देने जाएंगे तो यहाँ से ज़रूर आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अभी हाल ही में 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुए, तो अब ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम हुए। सबसे पहले जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम होते क्यों हैं। हिंदी में इन्हें कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल ऐसे देशों का ग्रुप है जो पहले ब्रिटेन के वो देश जो वर्तमान में है कभी ना कभी उपनिवेशक रहे हों। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करा, इसी तरीके से टोटल अभी वर्तमान में 72 कंट्रीज़ ने इस स्पोर्ट्स में भाग लिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भारत की क्या पोजीशन रही, भारत ने कैसा प्रदर्शन करा और इससे बनने वाले हमारे एग्ज़ाम में संबंधित प्रश्नों को हम लोग जो है एक समरी के रूप में जानेंगे। आप लोग टारगेट फॉर आईक्यू देख रहे हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले बात अगर हम करें तो ये अगर हम जानें तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत सबसे पहले वो 1923 में जो है कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। पहला जो गेम हुए थे 1930 में हुए थे। इसके बाद जो लेटेस्ट है वो 21वें 2018 ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुए थे। और ये थे 22वें गेम जो इस बार हुए हैं वो हैं बर्मिंघम में हुए हैं। याद रखेंगे कहाँ, इंग्लैंड में, ये आप लोग याद रखेंगे। इससे अगले 2026 में जो होंगे, क्योंकि ये 2022 में हुए तो 4 सालों बाद इनका आयोजन किया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2026 में। तो ये तो रही बिल्कुल बेसिक बात जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकती है। अब आगे इसमें चलते हैं, हम सीधा सीधा जानते हैं कि इसमें भारत का स्थान क्या रहा, भारत ने कितने मेडल इसमें जीते। अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, आप लोग याद कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो, सिल्वर 16 और सिल्वर एस से 16 ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं तो याद रह जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल 23, टोटल कितने हैं 64। और भारत इसी के साथ अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर रहा है, 4th पोजीशन पर रहा है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर हम भारत के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक मज़ेदार बात ये है, आप लोगों से टॉप 3 कंट्री के नाम जो हैं वो पूछ लिए जाएंगे कि भाई टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी हैं। तो पहली है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी है इंग्लैंड, आप लोग याद रखेंगे, और तीसरी क्या है, कनाडा, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और चौथा है अपना भारत, ये आप लोग याद रखेंगे मेडल में। तो भारत ने जीते 61 मेडल, ये आपको मैंने अभी बताया ही है। और ऑस्ट्रेलिया 61 में भारत ने 22 मेडल, 16 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज। ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, आप लोग याद करेंगे, टोटल मेडल जीते हैं 178 और इंग्लैंड ने जीते हैं 175 मेडल। और अगर हम बात करें तो कनाडा ने जीते हैं टोटल 92 मेडल, ठीक है। टोटल 92 मेडल किसने, कनाडा ने जीते हैं। यहाँ से प्रीलिम्स में आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिएगा बर्मिंघम में ये हुए हैं 2022 के ही, बर्मिंघम पड़ता है इंग्लैंड में। और इनका आदर्श वाक्य क्या था इन गेम्स का, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, ये भी आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन, ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्या है, वाक्य है। और इसका जो शुभांकर है वो याद रखिएगा आप लोग, पेरी आप लोग याद रखेंगे, इसका क्या है, शुभांकर है। ये एक प्रकार का बुल है, तो पेरी आप लोग शुभांकर इसका याद रखेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। और अगर हम बात करें इसका उद्घाटन समारोह, क्योंकि ये 20 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और जो आज 8 अगस्त को कंप्लीट हुए हैं, और इसके ओपनिंग सेरेमनी में 2 खिलाड़ियां जो थे भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे, उनका नाम आप लोग नोट कर लेंगे। तो वो थे पीवी सिंधु आप लोग नोट करेंगे, बैडमिंटन है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और एक है मनप्रीत सिंह, कौन है मनप्रीत सिंह, आप लोग लिखेंगे, ये हैं हॉकी खिलाड़ी हमारे। ये 2 लोगों का नाम आपको इसमें याद रखना है। अच्छा, पहला मेडल किसने जीता है, फर्स्ट मेडल किसने जीता है भारत की तरफ से, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला जीता है संकेत सरगर ने, संकेत सरगर,
ये आप लोग याद रखेंगे। ये उसमें वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है। और गोल्ड मेडल पहला किसने जीता है, तो गोल्ड जीता है मीराबाई चानू ने, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, किसने जीता है भाई, मीराबाई चानू ने, ठीक है। हालांकि इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। और उम्मीद है कि इस क्लास से आप लोगों का एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आपने वीडियो देखने के लिए। और यदि आप लोग हमारे कोई भी बैच या कोर्स ज्वाइन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।